अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हमने सुना है कि सप्ली एग्ज़ाम में इतने नंबर नहीं आते, अगर मार्क्स बढ़ भी जाएं तो उसमें 1 या 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं या फिर पासिंग मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते। हमने ऐसा सुना दोस्तों से, स्कूल से या टीचर से। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। प्रॉब्लम क्या है, आमतौर पर जिनकी सप्लियाँ होती हैं, जिनके मार्क्स थोड़े आते हैं, आप लोग हमेशा दूसरों की बातें सुनते रहते हैं। जिसने जो बात कर दी आप कहते हैं हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन आप अपनी जो पूरी तवज्जो है या अपना पूरा जो फोकस है वो स्टडी पे नहीं देते, जिस वजह से आपके पहले ही मार्क्स थोड़े होते हैं, आगे जाके फिर से आप मार खा जाते हैं। दूसरी मेन वजह यह है कि जिस तरीके से, जिस पुराने तरीके से आप पहले तैयारी कर रहे होते हैं, सप्ली एग्ज़ाम में भी आप उसी तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, जिस वजह से आपकी तैयारी नहीं होती। तैयारी करने का तरीका बदलिए, थोड़ा स्टाइल बदलिए। अगर पहले तरीके से तैयारी नहीं हो रही तो दूसरा तरीका इख्तियार करें। फिर तीसरी बड़ी गलती जो आप करते हैं सप्ली एग्ज़ाम में, आप क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को याद करते हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चन आपने पहले याद किए थे 3 माह, 4 माह, 5 माह पहले, उन्हें रिवाइज़ भी करना है। आप रिवाइज़ नहीं करते, आप ये सोचते हैं कि आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं वो क्वेश्चन आया होता है, आपको जवाब आता होता है, लेकिन आप आधा भूल चुके होते हैं रिवीजन ना करने की वजह से। सबसे पहले आप रिवीजन कीजिए, जो कि आपने पहले याद किया था उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद न्यू क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, वरना आपने जो पहले याद किया था उसको कोई फायदा नहीं, वो सारा भूल जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, क्या 9th की इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं या 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुख्तलिफ बोर्ड्स की पॉलिसी मुख्तलिफ है। इस वक्त सिर्फ एक सूबा जो है KPK, उन्होंने एक रूल बनाया है कि वो 9th क्लास इंप्रूव कर सकते हैं 10th क्लास से पहले। उनका जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम अभी आ रहा है वो उसमें 9th क्लास की अगर किसी की सप्ली है वो सप्ली भी दे सकते हैं पहले और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये सिर्फ KPK के 8 बोर्ड्स हैं, उनका ये रूल है। दूसरे बोर्ड्स की तरफ से अभी ये पॉलिसी नहीं आई। उनकी पॉलिसी ये है, खासतौर पे पंजाब की अगर बात करें या फेडरल बोर्ड की बात करें, उनकी पॉलिसी ये है कि अगर अब 9th क्लास में आपकी सप्ली आई है या आपके मार्क्स थोड़े आए हैं या आप इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं सप्ली की बात कर लेता हूं। अगर आपकी सप्ली आती है तो नेक्स्ट ईयर जब आप 10th क्लास का पेपर देंगे, उसके बाद जब 9th के पेपर होंगे तो आपको सप्ली देनी होगी। लेकिन अगर आप अपनी 9th क्लास इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको 9th क्लास के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस वक्त आप 10th में हैं, 10th आप पढ़ लें, 10th का एग्ज़ाम देने के बाद, रिज़ल्ट के बाद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ 9th को इम्प्रूव करें तब, या फिर 9th 10th दोनों को इम्प्रूव करें, या सिर्फ 10th क्लास में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप चंद सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ हैं। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मैं पहले भी आंसर दे चुका हूँ, फिर दे देता हूँ कि अगर इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स थोड़े आते हैं तो क्या बनेगा। देखिए, आपने अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया और उसमें अगर आपके जो मार्क्स हैं वो पहले से कम आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो पहले वाला रिजल्ट है वही एक्टिव रहेगा जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा थे, और जिस रिजल्ट में आपके मार्क्स थोड़े हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई लेवल नहीं रहता। आप उसे एक तरफ रख दें, आप आगे बढ़ जाएं, दोबारा इंप्रूव कर लें, या फिर नेक्स्ट क्लास में आप मूव कर जाएं। 9th का रिजल्ट कैंसिल करवाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो 1, 2 या 3 या कुछ सब्जेक्ट्स, 9th के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट कैंसिल करवा के उन सब्जेक्ट्स को दोबारा देना चाहते हैं। देखिए, इस तरह का रूल नहीं है। अगर आप रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे अपने 9th क्लास का तो मुकम्मल रिजल्ट कैंसिल होगा, आपको सारे पेपर फिर से नेक्स्ट ईयर एज ए फ्रेश स्टूडेंट देने पड़ेंगे। 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स आप कैंसिल नहीं करवा सकते। अगर आप नहीं कैंसिल करवा चाहते सो नो प्रॉब्लम। इस वक्त अब आप 10th में हैं, 10th पढ़ते रहिए। 10th के रिजल्ट के बाद आप दोबारा अपनी 9th क्लास इंप्रूव कर सकते हैं, आपको चांस लाजमी दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी मैट्रिक लास्ट ईयर कर चुके हैं, अब वो 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो 11th में रहते हुए अपनी मैट्रिक यानी कि 10th या 9th इंप्रूव करें। क्या ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 10th इंप्रूव करते वक्त आपको ये याद रखना है कि अगर आपने इसी दौरान अपने 11th के पेपर दे दिए और उसका रिजल्ट आ जाता है, तब आप 10th इंप्रूव नहीं कर सकते। तब तक अपनी 10th या 9th इंप्रूव कर सकते हैं जब
तक आप 11th के पेपर नहीं दे देते। क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं 11th के, या अगर आपने बीएस में आगे एडमिशन ले रखा है, बीएस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट या 11th 12th इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप डिग्री नहीं ले सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते, सिर्फ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि अगर 33% से मार्क्स थोड़े आए तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट दोबारा देने पड़ेंगे। देखिए, शुरू से लेकर अब तक ये रूल था, लेकिन अभी इस पिछले माह ये जो रिज़ल्ट आया है, इसमें ये पॉलिसी चेंज कर दी गई है। पहले ये होता था कि अगर आपके रिजल्ट में 33% या 33% मार्क्स आते थे या उससे ज़्यादा आते थे तो आपको पास कर दिया जाता, सिर्फ आपको 1-2 या सप्ली का एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अगर आपके टोटल मार्क्स 33 या 33% से कम आ जाते तो आपको एज ए होल कर दिया जाता, आपको तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर दोबारा देना पड़ता। लेकिन अब वो रूल ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर आप 1, 2, 3 या 4, 5 जितने सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपको पेपर देने पड़ेंगे। अब 33% वाला जो रूल है वो ख़त्म कर दिया गया है। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये वो क्वेश्चन थे जो कि बार बार पूछे जा रहे थे, अहम क्वेश्चन थे। अगर मज़ीद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, सुनिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सही तरीके से आपकी रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।